आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज नेटवर्क। हमारे संवाददाता शिवचरण की रिपोर्ट। की बात नहीं, बिल्कुल सच बात है। एमएलए तो अनपढ़, हाँ, और आम आदमी चाहिए 10वीं पास। मतलब मंदिर कुछ भी, किसी भी चीज कहीं भी जाने के लिए, कहीं फार्म भरने कुछ ले, उसके लिए 10वीं पास। और एमएलए और वो फेल वो 5वीं। अरे बिल्कुल अनपढ़ कह रहे हैं। एमएलए जो चुने हुए प्रतिनिधि अनपढ़, चुने हुए प्रतिनिधि अनपढ़, और चाहिए उनको काम देने के लिए कि 10वीं पास का सर्टिफिकेट दिखाओ हर चीज में। चोर है, ऊपर से लेके नीचे तक सब चोर है। तो इसीलिए तो इनके हक और अधिकार को चोरी किया जा रहा है। यहाँ पर पीने यही तो यहाँ जब पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं करवा पा रहे गांव में, हरियाणा के गांव में, मिलकपुर गांव में खड़ी हुई ये जोड़ है, और यहाँ पाइपलाइन डली हुई है। तो वो पैसा किसने खा लिया, कहाँ गया, किसकी जेब में गया, बताए ना। जो यहाँ से चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो एमएलए साहब है, आके बताएं कि ये लोग खारी पानी पी के गुजारा कर रहे हैं, इनके बच्चे बीमार होते हैं, तो ये कहाँ जाए। 10 चक्कर काटे जब निशान दिया, उनको इंतकाल चढ़ावे, पैसा चाहिए इसे। हाँ, मरी इंतकाल चढ़ा के दे रहा हम जगह आपके करके दिखाओ। नहीं होगा 20 चलो मैं दिखाऊं, मेरे घर 20 गज में बैठी हूँ। देखो कितनी परेशान है। और ये इंतकाल का भी पैसा, हर चीज का पैसा, हर चीज को इनको रिश्वत चाहिए जो सत्ता में बैठे। रिश्वत बिना तो कोई काम ना करके दे। ये देखो इनके अपनी, हम बोलना धक्का खाता एसडीएम तक, फिर बीरबानी अनुका से ये डोलने से ये ले लेगी, ये कर लेगी। बोलना ना क्या और हमारे बोलना ना क्यों ना बोलना, वो बोलते हम तो एक कह रहे कॉपी बनाने के भी कह रहे हैं कि 5,000 रुपए कॉपी मांगने के लिए। खाते भी बदलना चाह रहे हैं, ये खाते नहीं बदलना चाह रहे, ये इनको पैसा ही नहीं देना चाह रहे। खराब है, उनकी नीयत में खोट है, इनकी नीयत में खोट है, इसलिए इनके साथ कर रहे हैं। नहीं तो जब इनके खाते खुले हुए, उसी खाते में पैसा क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा। और उस खाते को खुलवाने के लिए 7-7 हजार रुपए, 5-5 हजार रुपए ऐसे मांगे जा रहे हैं। ये मनरेगा की स्कीम नहीं, ये तो उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। अत्याचार, सरेआम अत्याचार। ये पैसा कौन खा रहा है, ये अडानी और अंबानी खा रहा है। इनका पैसा, इनकी जो इनको मिलना चाहिए, हम लोग टैक्स देते हैं, उस टैक्स के पैसे से इनका गुजारा होता है। वो पैसा इनको क्यों नहीं मिल रहा, दिया जाना चाहिए सरकार को। एक बात सुनो जी, अपने बात आपको चोरी से बिजली हम चढ़ाएंगे तो हम बिल भी आएगा, बोलते हैं बिल आएगा तो राशन कार्ड कट जाएगा, राशन कार्ड कट जाएगा। राशन कार्ड कटा जा रहा है, हर एक गांव में बहुत बड़ा कट गया। बिजली का अगर बिल मीटर लगवाएंगे तो राशन कार्ड काट देंगे, कमाल है। अगर राशन कार्ड है तो उनका बिजली का मीटर लगेगा, यानी वो अंधेरे में रहेंगे। ये अंधेरी सरकार है, अंधी बहंदी, इनको समझ नहीं आता कि ये यहाँ पर रहेंगे, गांव में लोग अंधेरे में रहें। टॉयलेट बनवा रहे हैं, अंधेरे में लोगों को रख रहे हैं। मजदूरी करती है, अब मंदिर में दुकान लगा कर अपने लड़कियों को पढ़ा रही, लिखा रही, मजदूरी करी, वो भी अपने राशन कार्ड काट दिया, इसका बिल आ रहा है, इसका बिल तो भाई साथ रहेगा तो ऊपर नीचे चढ़ेगा तो बिल आएगा। भाई फैमिली बढ़ेगी। ये जो हलवा बैठा है, सत्ता चला रहा है, इसका तो अपना परिवार है नहीं, ठीक है, इसका परिवार है नहीं। तो जिनका परिवार है, परिवार तो बढ़ेगा ना, बच्चे भी पैदा होंगे, आगे उनके बच्चे भी होंगे, परिवार तो बढ़ेगा, परिवार बढ़ेगा तो काम भी बढ़ेगा। महंगाई बढ़ती है, मुझे एक बहन से पता चला कि पाइप लगा रहे हैं कि जोड़ से पानी सप्लाई करेंगे। जोड़ तो सूखा पड़ा है, खाली सूखा पड़ा है, सूखा पानी कहाँ से आएगा, ये खाली पड़ा है, खाली बोरिंग करवाओ ना।
ना, ये खाली जोड़ में कौन से पाइप लगा रहे हैं? ये अंधी सरकार है, ये पागल बना रहे, बेवकूफ बना रहे हैं। आज बहने बेवकूफ मत बनना, बिल्कुल भी, बिल्कुल बेवकूफ मत बनना। हम आपके साथ हैं, जहाँ खड़े होंगे हम आपके साथ खड़े रहेंगे। चंडीगढ़ में हम भी साथ मैं कहे करना, ये काम करना पड़ेगा। एक दिन जुट होके बन के ये करो ये काम। कहते हैं जुट। आज हम मनरेगा के लिए आए हैं, अपनी महिलाओं से मिलने के लिए, जो कि मनरेगा की स्कीम जो अब आई है, वो स्कीम जी राम जी स्कीम चेंज कर दिया इन्होंने नाम, जो कि माननीय मनमोहन सिंह जी के जब हमारे प्रधानमंत्री थे, माननीय सोनिया जी, उनके नेतृत्व में ये मनरेगा स्कीम आई थी। और ये स्कीम थी 100 दिन की गारंटी थी। और इस स्कीम में ये था कि यहाँ के ही हमारे मजदूर, यहाँ की महिला बहनें, हमारी जो भी है मजदूर, चाहे जेंट्स है चाहे महिला है, वो यहीं की यहीं अपने ही क्षेत्र में काम करें और पलायन ना हो। ये गरीबों की एक वो थी स्कीम थी मनरेगा, जिसको अब एकदम इसकी कोई गारंटी भी नहीं है। इस स्कीम की अब कोई 100 तुम्हें किसानी में भी कोई रोजगार ये नहीं देंगे, मनरेगा नहीं देंगे। ठेकेदारों के हाथ में दे दिया है मनरेगा, जो कि पहले सरपंचों की सहमति से होता था। तो इस स्कीम में खामियां है। ये स्कीम हमारी कांग्रेस पार्टी को उसमें नहीं लिया, कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। विपक्ष को कोई भी अगर पास होता है रेजुलेशन, तो वो कॉन्फिडेंस लेना होता है विपक्ष का भी। यहाँ विपक्ष का कोई माननीय हमारे खड़गे जी, माननीय राहुल जी, सोनिया जी के को उसमें नहीं लिया गया। और आज हम मिलकपुर गांव में आए हैं, तो हमारी बहनों ने, जो हमारी मनरेगा से जुड़ी हुई थी बहनें, इन्होंने बताया कि 5-5 हजार रुपए कह रहे हैं कि दो तो हम मनरेगा का वो खोलेंगे। तो कितनी गलत बात है। तुम रोजगार पैसा देने के उनसे ले ही रहे हो। तो अभी हम देख रहे हैं कि इनका जो भी यहाँ पे देखिए जोड़ है, ये कैसे सूखा पड़ा है, इसमें कह रहे थे पानी आएगा। तो इस तरह हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारी मनरेगा की बहन और भाई बहुत परेशान है इससे जो स्कीम अभी लेके आई है बीजेपी से। मैम, आप गाँव में आए, महिलाओं से बातचीत की है जी, आपको कैसा लग रहा है कि महिलाओं ने सही कहा? देखिए, मनरेगा स्कीम के लिए आ रहे थे, यहाँ पर सारी बहनों से मेरी बात हुई। मैं दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हूँ, तो मुझे यहाँ पर इंचार्ज बनाया गया, इसलिए हम आए यहाँ बहनों से मिले, बात हुई इनसे। सच में बहुत परेशान है, बहुत हताश है, आज इतनी दुखी है। ये कह रहे पीने के लिए पानी भी, ये तालाब है, इसमें पाइप डला हुआ है, बस सूखा पड़ा है, सिर्फ दिखावा चल रहा है, कुछ नहीं। ये पानी का गिलास लेके, इतना खारी पानी है कि इसको पी नहीं सकते। अब ये इसमें पूरा अपना गुजारा करते हैं, इस खारी पानी से बीमारी होती है, परेशानी होती है, कौन देख रेख करेगा। यहाँ तक मनरेगा के जो खाते खुले हुए थे इन लोगों के, वो खाते भी बंद कर दिए गए हैं। और ये कह रहे नई स्कीम आई है, नए खाते। क्यों भाई, खाते तो वही रहने दो, नाम तुमने बदल दिया तो खाते वही रहने दो। उन जो है मनरेगा की, उन लोगों को तो रहने दो और बढ़ा दो लोगों को। और उनकी तनख्वाह भी नहीं आ रही, गारंटी खत्म कर दी गई है। और अपनी मनमर्जी हिटलरशाही जो चला रही है सत्ता में बैठी सरकार, मैं इनसे विनोद। आपको क्या लगता है, गांव में महिलाओं ने जो बताया, तो किस चीज में ज्यादा खामियां नजर आ रही है आपको? देखिए, इनका वो तो पूरी सत्ता ही चोर, सत्ता में बैठे सारे लोग ही चोर है, ऊपर से लेके नीचे तक सब चोर है। तो इसीलिए तो इनके हक और अधिकार को चोरी किया जा रहा है। यहाँ पर पीने यही तो यहाँ जब पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं करवा पा रहे गांव में, हरियाणा के गांव में, मिलकपुर गांव में खड़ी हुई ये जोड़ है, और यहाँ पाइपलाइन डली हुई है। तो वो पैसा किसने खा लिया, कहाँ गया, किसकी जेब में गया, बताए ना। जो यहाँ से चुने हुए प्रतिनिधि है, जो एमएलए साहब है, आके बताएं कि ये लोग खारी पानी पी के गुजारा कर रहे हैं, इनके बच्चे बीमार होते हैं, तो ये कहाँ जाएं, कौन इलाज करवाएगा। इलाज के लिए कार्ड के लिए भी इनके कार्ड नहीं बने हुए। कई बहनों से बात हुई, उनके कार्ड भी नहीं बने हुए, कह रहे कार्ड नहीं बनेंगे। मनरेगा के कार्ड जिसमें पैसा आता था वो भी बंद कर दिया। 5 से लेके 7 हजार 10 हजार रुपए रिश्वत के मांग रहे हैं, तब आपके मनरेगा के कार्ड बनेंगे। ये कहाँ से, इनको सैलरी मिलनी चाहिए। इनको जो भत्ता था, भत्ते में तो चोरी करी थी। जो इनको गारंटी थी इनकी कि इनको 365 दिन काम मिलेगा, उसमें से 100 दिन तो इनकी गारंटी थी काम मिलेगा। बाकी जब काम नहीं होगा तो इनको भत्ता भी मिलेगा। भत्ता बहुत दूर की बात है, काम बहुत दूर की बात है। अब तो स्कीम कोई इन्होंने नाम चेंज करके, हम कह रहे नाम चेंज करने में हम नहीं जा रहे। चलो ठीक है, मान लिया आपने जो भी किया, धर्म के नाम पे कुछ भी किया, हम नहीं मान रहे। आप धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, हम उस पर जा ही नहीं रहे। हम तो ये कह रहे हैं मनरेगा का पैसा, आज ये बहनें सारी परेशान है
क्यों नहीं इनके खाते में आ रहा, क्यों नहीं इनको काम दिया जा रहा। आज ये लाचार है, परेशान है, इनकी सुनने वाला कोई नहीं। 2 महीने तक ये चलेगा, जब तक ये सत्र शुरू होगा नया वाला फरवरी मार्च में, तब तक ये चलता रहेगा पूरे देश में। जब तक ये मनरेगा स्कीम को वापस नहीं लेंगे और उनके खाते जो खुले हुए उनमें पैसा नहीं आएगा, हम चुप नहीं बैठेंगे। इन बहनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ खड़े रहेंगे और इनको संसद के बाहर तक लेके जाएंगे इन बहनों को, और वहाँ ये अपने हक और अधिकार के लिए इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इनका काम करेंगे। धन्यवाद। 10 वर्ष चक्कर काटे से निशान दिया, उनको इंतकाला चढ़ावे, खाद सर तो पैसा चाहिए से, हाँ मरी इंतकाला चढ़ा के दे रहा हम कितने जाकर 20 गज जगह आप करके दिखाओ, कुछ भी नहीं होगा 20 गज। चलो मैं दिखाऊं मेरे घर 20 गज में बैठी हूँ। देखो कितनी परेशान है, और ये इंतकाल का भी पैसा, हर चीज का पैसा, हर चीज को इनको रिश्वत चाहिए जो सत्ता में बैठे। रिश्वत बिना तो कोई काम ना करके दे। ये देखो इनके और हम बोलना धक्का खाता एसडीएम तक, फिर बीरबानी अनुका से ये ढोलने से ये ले लेगी, ये कर लेगी, बोलना ना क्या और हमारे बोलना ना कितना बोलना वो बोल दे। हम तो एक कह रहे कॉपी बनाने के भी कह रहे हैं कि 5,000 रुपए कॉपी मांगने के लिए। ये हालात है, ये गरीबों की हेल्प नहीं हो रही, ये इनके साथ विश्वासघात हो रहा है। चढ़वान जा जब 8,000 7,000 5,000 राशन कार्ड भी ना बना के दे रहा, घोड़ा भी ना बना के दे रहा। ये कह रहे हैं कि मनरेगा की कॉपी बनाने के लिए भी, ये सारी बहनें कह रही है मनरेगा की कॉपी बनाने के लिए भी कह रहे हैं कि 5,000 रुपए चाहिए। कहाँ से लाए 5,000 रुपए? इनकी तनख्वाह मिल नहीं रही, इनको पैसा नहीं मिल रहा 6-6 महीने से, और इनसे पैसे मांग रहे हैं। ये सत्ता में बैठी, शर्म करो, इन गरीबों का पैसा खा रहे हैं ये सत्ता में बैठे लोग। बताओ कहाँ से लाए ये गरीब, इनको घर में खाने के लिए पैसा नहीं, और इनसे 5,000 रुपए रिश्वत मांगी जा रही है। बताओ ये महिलाएं, ये दिख रही है सारी गरीब महिलाएं हैं, इनके साथ इतनी बुरा हाल, इनके साथ इतना दुराचार किया जा रहा है। ये सारी बहनें कहाँ से लाए पैसे? सब ऐसा ऐसे चला जाए से कहे कुछ ना दे कुछ ना करे। राशन कार्ड थोड़ा भी ना बना, कुछ भी नहीं है इनके पास, ये करेंगे क्या? वो कैसे पढ़ कर ले रखा है, सब थोड़ा कार्ड बनाओ, पढ़ कर लिखते मिली ना पढ़ो फिर कार्ड बनाऊंगा। ये देखो इनके साथ इतनी परेशान है। अच्छा लोग कितने ले चलो ये बिल्कुल आयुष्मान कार्ड में बाढ़ कोई ना बढ़ रहा, खुद मेरा पूरा परिवार को बढ़ रहा, मुका सा का लिस्ट में नाम ना रहो, वो नाम भेजनी है कौन बताओ ना। हमने हम वही पे जावागा जो कोई नाम बता रहा है, भाई उन्हें नाम ना भेज रहा। 5,000 रुपए मनरेगा किसके लिए ले रहे थे बताओ? 5,000 रुपए गलत बात, बहुत ही गलत बात है ये, बहुत मतलब गरीबों के के नाम से वो महिलाओं को रोजगार देने के बजाय 5,000 रुपए में खुलवा रहे हैं, 5,000 रुपए पहले मांग रहे हैं, ये बहुत गलत है। इंद्रपाल जी और मेरे सभी सम्मानित पटौदी के बुजुर्ग और मेरी बहनें जो पटौदी से हैं, और आप लोगों का क्षमा चाहूँगी कि हम थोड़ा लेट हो गए क्योंकि ये दिल्ली से आई हैं, और मेरी बहन प्रदेश अध्यक्ष हैं दिल्ली की पुष्पा सिंह जी, गौरव हैं जो हमारी मेन कांग्रेस में हैं, गुड़गांव से आए मेरे साथ, अनिल जी हाँ हमारे बहुत पुराने सिपाही हैं कांग्रेस पार्टी के, और सुधीर भाई नहीं है, मैं उनको मिस कर रही हूँ, पर ये प्रोग्राम अरेंज करा आप सब लोगों ने, अनिल जी ने और सब ने, इंदर जी ने। तो आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं मनरेगा के लिए। मनरेगा आप लोग जानते होंगे, मेरे सभी सीनियर्स तो जानते ही हैं अच्छे से कि मनरेगा में हम पहले, ये मनरेगा हमारी पार्टी में जब आदरणीय मनमोहन जी जो आज हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने माननीय सोनिया गांधी जी ने मनरेगा को शुरू करा था, और मनरेगा में एक गारंटी थी कि 100 दिन का काम मिलेगा ही मिलेगा। मनरेगा में हमारे गरीब बहन भाइयों को
और ये मनरेगा में ऐसा नहीं था कि हमारे भाइयों को ही काम मिलेगा, ये मनरेगा में हमारी बहनों को भी काम का वो था कि इनको भी काम मिलेगा। और जब से बीजेपी की सरकार आई है तो उन्होंने मनरेगा को ख़त्म सा ही कर दिया। अब कहीं भी हमें मनरेगा नहीं दिखाई दे रही है, कहीं भी। अभी उन्होंने क्या करा है कि मनरेगा को क्या किया उन लोगों ने कि मनरेगा का नाम ही चेंज कर दिया, जी राम जी। राम जी तो हम सबके कण कण में हैं, राम जी को कौन नहीं मानता है। राम जी की बदौलत ही तो हम सब लोग हैं, राम जी के ही बदौलत हम सब लोग हैं। तो उन्होंने ये पार्लियामेंट में बिल पास करा दिया, जी राम जी नाम चेंज करके बदल के। कभी भी पार्लियामेंट में कोई भी बिल पास होता है तो वो हमेशा जब होता है जब विपक्ष की भी सहमति होती है, आप सभी को पता है। विपक्ष को बिल्कुल उन्होंने अपने साथ में ही नहीं लिया। माननीय राहुल जी, माननीय खड़गे जी, हमारे माननीय सोनिया जी, उन लोगों को बिल्कुल भी इस कॉन्फिडेंस में नहीं लिया और उन्होंने एक ही तरफा ये मनरेगा का नाम चेंज कर दिया। इसमें कोई गारंटी नहीं है। इसमें कहते हैं कि हम तो 125 दिन का देंगे, कहते किसानी में मनरेगा नहीं चलेगी। भाई किसानी में क्यों नहीं चलेगी मनरेगा? जब किसान को लावणी करेगा तो हमारी बहनों को भी मौका मिलता है, हमारे भाइयों को भी मौका मिलता है किसानी करने का। तो किसानी में ही मनरेगा नहीं मिलेगा हमें मनरेगा हमने इसलिए हमारी सरकार ने इसलिए चालू किया था उस टाइम पे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया जी ने, कि भाई मनरेगा में क्या है, हमारे ही अपने लोग जो यहाँ के लोग हैं उनको यहीं की यहीं काम मिल जाए, उनको बाहर पलायन ना करना पड़े, उनको दूसरी जगह नहीं जाना पड़े काम करने के लिए। और सरपंचों के उनसे होता था, ये सरपंचों के उनसे होता था। आप लोग सभी जानते हैं कि सरपंचों के उससे होता था, मनरेगा के सरपंच अपने सभी लोगों को मनरेगा के उसमें। तो अब इन लोगों ने बहुत गलत किया, कोई गारंटी नहीं दे रहे हैं इसकी। और माननीय राहुल जी खड़गे जी ने और माननीय राहुल जी ने ये लेटर भी निकाला है हमारा एक उसमें कि मनरेगा में अब जो कमियां हैं और हम इसे पास उन्होंने कर दिया पर लागू नहीं होने देंगे क्योंकि ये इसमें बहुत खामियां हैं। तो जैसे आपका काम करने का हमारा अधिकार छीनना, आपका मजदूरी पाने का अधिकार छीना है। मनरेगा में जो अब नई स्कीम आई है इसमें तो आप ये देखिए कि और कहाँ है, एक और नहीं है इसी, हाँ इसके साथ में यहाँ काम करने का हमारी ग्राम पंचायत की शक्तियाँ और ठेकेदारों को सौंप दी गई है। मतलब सरपंच के अधीन ना रह के अब ठेकेदार ये करेंगे। आपके राज्य सरकार को कमज़ोर किया जा रहा है और उसमें आर्थिक बोझ डाला जा रहा है। आर्थिक बोझ कैसे? पहले केंद्र सरकार 60% देती थी मनरेगा को और 40 हमारे स्टेट देती थी, हमारा राज्य देता था। अब क्या कर दिया कि अब स्टेट में कितना तरह है नहीं, अब स्टेट में पहले 90% देती थी सेंट्रल। हाँ, पहले 90% हमारी सरकार केंद्र से आता था और 10% हमारी राज्य, तो राज्य पे बोझ नहीं पड़ता था। अब 40% राज्य को देगा तो राज्य पे कितना बोझ? राज्य तो वैसे ही कंगाल हुए बैठे हैं, तो राज्य क्या मनरेगा के लिए हमें पैसा देंगे? तो ये हमारे कुछ ऐसे हैं जो माननीय राहुल जी खड़गे जी ने निकाला है। तो ये हमें गांव-गांव में जाके इन सब का प्रचार और प्रसार करना है सभी को कि आज जो मनरेगा है उसमें कितनी खामियां हैं। ये मनरेगा लागू, ये सब एक नाम का मनरेगा कर दिया उन्होंने और इसका नाम चेंज करके इस स्कीम को ही ख़त्म करने की साजिश है। तो आज हम इसी विषय में आप लोगों के बीच में आए हैं। पुष्पा जी हमारी दिल्ली से आई हैं, तो आप लोगों को थोड़ा सा ये भी संबोधित करेगी। दी है कि भाई आप जाकर मनरेगा की महिलाओं से मिलो और उनको बताओ कि आज क्या हो रहा है, क्योंकि जो ये देश में सरकार बैठी है आपको मालूम है 11 साल हो गए, इन्होंने करना धरना कुछ नहीं है। जो कांग्रेस के काम थे उनको उनमें खामियां निकाल के उनको गिराने का काम कर रहे हैं। आज ये महंगाई पे बात नहीं करते, ये बेरोज़गारी पे बात नहीं करते, ये और जो आज बेटियां महिलाएं सुरक्षित नहीं है उनके साथ अत्याचार हो उन पे बात नहीं करते, ये मुद्दों को भटकाने का काम करते हैं। वही काम इन्होंने अब जो संसद का सत्र चला उसमें किया। मनरेगा जब आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, अभी सुनीता जी ने भी बताया, सबको मालूम है, आप सब लोग समझदार हैं, तो उस समय की
जो गांव के लोग थे, खास तौर पर जब गांव में गलियां बनती थी, रोड बनते थे या कुछ भी काम होते थे, तो उनमें काम करने के लिए बाहर से लोगों को ना लाना पड़े, उसी एरिया के लोग, आसपास के गांव के लोग वहाँ काम करें और उनको काम मिले। तो ये उस टाइम ये मनरेगा स्कीम तब बनाई थी कि जिससे ख़ास तौर पे महिलाओं को, उसमें सबसे ज़्यादा भागीदारी महिलाओं की होती थी। ये लगा लो अभी तक जो मनरेगा का टोटल देखा जाए तो 60% महिलाओं की भागीदारी होती है। जो खेतों में काम करे या रोड बने या गली बने, कुछ भी हो, कुछ भी काम, उसमें महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा होती थी। तो आज इन्होंने महिलाओं पे भी वार किया है, गांव के लोगों पे वार किया है, पूरे देश में मनरेगा को ख़त्म करने की मुहिम इन्होंने चला रखी है। इन्होंने क्या किया है, मैं छोटा सा बताती हूँ सिंपल सा तरीके से। पहले क्या होता था, जो सुनीता जी ने भी बताया, 90% बजट सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी और 10% राज्य को देना पड़ता था। तो उसमें राज्य नहीं भी देता तो 90% में 100 दिन की गारंटी होती, 100 दिन तो वो काम देगी दे। तो वो गारंटी थी। गारंटी क्या थी, आपको 100 दिन तो काम देना ही देना है, अगर काम नहीं देंगे तो घर बैठे उनको भत्ता भी देंगे। आज सब कुछ ख़त्म कर दिया, आपको जाके काम मांगना पड़ेगा, उनकी मर्जी होगी देंगे, नहीं मर्जी होगी नहीं देंगे। ये हिटलरशाही चल रही है, हम इसलिए खिलाफ हैं। नाम बदल दिया, चलो वो तो तुमने किया ही, गलत किया है, हम नाम के लिए नहीं लड़ रहे, अब हम लड़ाई लड़ रहे हैं आप लोगों की, कि जो महिलाओं को, युवाओं को जो रोजगार मिलते थे, जो काम थे, वो बंद कर दिए गए। मनरेगा की स्कीम में आज इसको बढ़ाना चाहिए था। अब इन्होंने कहा 125 दिन दे रहे हैं, 125 दिन किसको दो रहे हो? अपनी मर्जी से ठेकेदारों को दोगे, ठेकेदार अपनी मर्जी से किस मर्जी को देंगे, गाँव के लोगों को क्या फायदा? ठेकेदार तो अडानी अंबानी है, उनके ठेकेदार दो ही है ना, अडानी और अंबानी। उनको ठेका देंगे, वो अपनी कंपनियों को देंगे, उनको किसी से मतलब नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं और बहुत गहराई से सोचने वाली चीज है कि कल को हमारे बच्चे बड़े होंगे, उनको काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, ये उन पर भी एक बहुत बड़ी घात कर रहे हैं हमारे साथ। तो मैं उसी के लिए आपको थोड़ा सा, जैसे सुनीता जी ने बताई कि 15 दिन के भीतर काम देने की जो उपलब्धि गारंटी थी कि 15 दिन के अंदर अगर कोई भी ऐसी परेशानी आती है तो उनको काम दिया जाएगा, जिससे मनरेगा के थ्रू उनका अधिकार छीन लिया, और आपकी मजदूरी पाने का अधिकार है वो भी छीन लिया। और राहुल जी हमारे जननायक, जिन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली और उस तरीके से उन्होंने वो युवाओं से मिले, महिलाओं से मिले, किसानों से मिले, गांव में गए, हर जगह। आज भी वो घर नहीं बैठा, आज भी चाहे तो उसके पास बहुत पैसा है, सब कुछ है, किस चीज़ की कमी नहीं, नाम दाम सब कुछ है उसके पास वो। पर वो ये इसलिए कह रहा कि मेरा देश बचना चाहिए, मेरे देश की जो संपत्ति है वो बचनी चाहिए, मेरे देश के जो लोग हैं उनका बचाव होना चाहिए। आज महंगाई पे बात करो, आज कितनी महंगाई हो रखी है। सर्दियों में सब्जियाँ सस्ती हो जाती थी, आज सब्जियाँ भी इतनी महंगी है कि रोटी, आज चटनी रोटी भी खाने में मुश्किल हो रखी है। हो रखी है कि नहीं हो रखी है? सिलेंडर कितने महंगे हो रखे हैं। तो इन पे कुछ भी इनसे बात करो तो ये उल्टे हिंदू मुस्लिम की बात कर देते हैं, मुद्दे की बात नहीं करते। तो मुद्दे की बात आज ये है कि ये 2 महीने तक चलेगा पूरे देश में, और इसको हम वापस ला के रहेंगे कि उन महिलाओं को, उन भाइयों को, उन गरीबों को वो अधिकार, हक और अधिकार उनका मिलना चाहिए। ये पूरे देश में मुहिम चल रहा है। आप लोग ताकत हो, आप लोग ताकत हो, हमारी राहुल गांधी की ताकत हो। ये आप ताकत तभी बनोगे जब आप इसके लिए लड़ोगे, और हम आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं कि अब क्या है, इन्होंने अब कई जगह पता किया, आप में से भी होगी कई मनरेगा की महिला, उनको पैसे भी नहीं मिल रहे कई महीने तक, कई बार 6 महीने भी हो जाते हैं, पैसा नहीं मिलता। पहले ऐसे नहीं होता था, है कि नहीं? पैसे मिल रहे हैं किसी को? है पैसे मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे मनरेगा के पैसे, और पहले समय पे मिलते था ना, अब नहीं मिल रहा। वो ये इसीलिए लड़ रहे हैं आपकी लड़ाई, कि आपकी जो लड़ाई है ना, बिल्कुल ठीक ना, जो बात है कहो। आपकी सुनवाई करने के लिए हम इतनी दूर से आ रहे हैं, सब जगह जाएंगे। आपकी सुनवाई हो और उसको धरातल पे लाके, कागजों पे लाके आपको लाके देंगे। इसीलिए हम लोग लगे हुए हैं, आप लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं।